अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आप तमाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत करे। और आज की जो वीडियो आप देखो वो आपकी ज़िंदगी से सारी रुकावटें बहा कर ले जाए, जैसे एक सुनामी हर रास्ते में आने वाली रुकावट को ले जाती है। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी से रुकावटें, बाधाएं, तकलीफ़ें, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी सब के सब बह कर चले जाएं। 6 दिन की दूरी पर दौलत की सुनामी, दौलत की बड़ी सुनामी, ये आने को 6 दिन बाकी हैं। सुनामी ऑफ वेल्थ है, 6 डेज अहेड। एरी से लेके पाइसेस तक हम बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से नहीं बल्कि सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन सन साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब बात ये हो रही है कि आज जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, 12 के 12 बुरुज को अलग अलग चीज़ों में एफर्ट्स लगाने की बात बताएंगे, यानी अपनी मेहनत लगानी है। अब लेट्स सपोज अगर हम बोलते हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में आपने मेहनत करनी है और आपका शौक़ नहीं है, आपका दिल नहीं चाहता और आप करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान उल्टा होगा। जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका शौक़ है, आपको लगता है आप ये कर पाओगे तो ही करने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। बैरन मुल्क अगर जा सकते हो चले जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर भरपूर फ़ायदा उठाओगे। वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, कारोबार करना या स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ तालीम हासिल करके स्कॉलरशिप वगैरह हासिल करना, ऐसे मामला बनेंगे। और जून का महीना बड़ा स्पेशल रहेगा क्योंकि बात है जून के महीने से हो रही है। 2 जून याद रखिएगा, 2 जून 2026 से ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर तक ये सिलसिला रहेगा कि गुरु जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना ये सारे फ़ायदे आपके करवाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बैरन मुल्क जाके अच्छी दौलत कमाना, क्योंकि किस्मत मेहरबान है, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम अगर करते हो वहाँ आपको फ़ायदा होगा, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग का काम है वहाँ से फ़ायदा उठा लोगे। हर तरह से ट्रेडिंग का काम करते हो तो वहाँ फ़ायदा उठाओगे, ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ट्रेडिंग की तरफ जाते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वहाँ भी पैसे कमाओगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इनमें से किसी में डीलिंग करते हो तो वहाँ पैसे कमाने का भी बायस बनेगा। अगर आप रियल एस्टेट का काम सीखते हो तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि जून से ऑनवर्ड्स इसको सीखने से आपको बड़ा फ़ायदा आइंदा आने वाले महीनों में भी बनेगा। आइंदा आने वाले 5 महीने तक इसका फ़ायदा बनेगा, कि उसके बाद तो और मज़ीद फ़ायदे होंगे, लेकिन सबसे बड़े फ़ायदे आपको इन्हीं 5 महीनों में मिलेंगे। प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान बेच के अच्छा पैसे कमाने का चांस यहाँ पे बनेगा। ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करते हैं वहाँ भी ये रिस्क फ्लरिश करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का बढ़ना, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या करने का सोच रहे हो तो अभी देर ना करो। इन्वेस्टमेंट तो करो लेकिन सोच समझ के, देखभाल के, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि अब हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया है। 2 जून से ऑनवर्ड्स हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए तो बनेंगे, लेकिन आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेज़ का पूरा होना, आपकी कमीशन का बढ़ना, आपकी उजरत का बढ़ना, ऐसा भी दिखेगा। आपका चतुर और चालाकी बहुत बढ़ेगी, आप बड़े फैसले ले जाओगे। अब कारोबार के लिए रिस्क लेने का टाइम है, कारोबार में रिस्क लो लेकिन देखभाल के, सोच समझ के कब क्या कदम उठाना है, क्योंकि आपकी अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, आपके फैसले करने की ताकत बढ़ेगी, लेकिन किसी दूसरे को ज़रूर दरमियान में रखो ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा में अब इजाफे का टाइम है। अब पैसा बढ़ेगा तो कारोबार भी अच्छा कर पाओगे, पैसा बढ़ेगा तो बैरन मुल्क भी जा पाओगे, पैसा बढ़ेगा तो घर की रिनोवेशन, औलाद की शादी और 10 काम और कर लोगे, इवन कर्जे तक चुकता हो सकेगा। तो ऐसे कुछ मामला बनने जा रहे हैं एरीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना। आप अगर कोई क्लाइंट बेस वर्क करते हो, आप कमीशन बेस वर्क करते हो, आप कोई इंश्योरेंस बेस वर्क करते हो, हर लिहाज से 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, इतना बड़ा फ़ायदा एरीज़ को मिलता इन 1 महीने के अंदर, ख़ास तौर पे जून के महीने में आपको नज़र आएगा। जून से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलेगा। हम कह रहे हैं ना 5 महीने तक ये 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में रखने वाला मामला रहेगा। बहन भाई के साथ कारोबार करने का सोच रहे हो तो देर मत करो, कारोबार करके अच्छा पैसा कमा लोगे। आपका कोई ऑनलाइन वर्क शुरू करना चाह रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या कोई मल्टीमीडिया का कोर्स करके उससे पैसे कमाना सीखना चाहते हो, सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, आप करके इससे भी पैसे कमा सकोगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका घर घर सामान पहुँचा पैसे कमाना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक बढ़ेगा कि आप पैसे कमाने का जुनून आप पे सवार होगा। आप मेल हो या फीमेल हो, पैसे कमाने का जुनून के साथ आगे बढ़ोगे, काम करने के जुनून के साथ कामयाब होते एरीज नज़र आओगे।
अब अगर हम टॉरस के हवाले से बुर्ज 100 और वृषभ राशि के हवाले से बात करें, इनके लिए कौन सी चीज़ें ज़बरदस्त रहेंगी। अगर जून में ये फाउंडेशन डाल दी, जून से शुरुआत कर दी, हर लिहाज से आप कामयाब होते आगे के 5 महीने में भी नज़र आओगे, उससे आगे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे आगे कमाना शुरू करोगे। हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का बढ़ना बनेगा आपके। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट किए बगैर, यानी ज़मीन है, ज़मीन में बीज डाले नहीं और इंतज़ार कर रहे हो कि खेती बाड़ी हो जाएगी, खुद ब खुद फसलें उगेंगी, खुद ब खुद कटेंगी, खुद ब खुद गाड़ी में लोड होगी, खुद ब खुद पैसा आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करने के लिए टॉरस के लिए अच्छा है। हाईएस्ट प्रॉफिट आपकी कमीशन बेस, आपकी उजरत पे कोई काम करते हो वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा। आपका क्लाइंट बेस वर्क करते हो वहाँ अच्छा पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। बहन भाई के साथ कारोबार करते हो वहाँ अच्छा पैसा ले जाओगे। घर घर सामान पहुँचा कर काम करते हो वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे। कोई ऑनलाइन काम वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करते वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। जितने जॉबलेस टॉरिस्ट हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस भी जून से ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे। हर तरह से अच्छी एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे अगर आप काम करते हो वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। आप ज़मीन, दुकान, मकान बेचने खरीदने का काम करते हो वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना या अच्छे महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाने का मामला यहाँ बनेगा। क्लाइंट बेस, मैंने कहा ना कि आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ेगी। पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, पैसा बढ़ना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ऐसा बनेगा। बैरन मुल्क जाने के मौके मिलेंगे। अगर जा सकते हो, पैसा जोड़ पाते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल करते हो, तो आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, ऐसा भी बनेगा। वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, अच्छा कारोबार कर पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। हर तरह से आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ में इजाफा। इसका मतलब कि पैसे से कारोबार करने की तरफ भी जाओगे, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, कारोबार से भी अच्छा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ये सारे ऑप्शंस हमने आपको बताए जिसको अवेल करके आप जून को तो कामयाब बनाओगे, लेकिन आने वाले वक्त को भी सुपर से ऊपर कर दोगे। अब अगर हम जेमिनी, बुर्ज ज़्यादा यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करें तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का लगना, कोई आपके सैलरी अलाउंसेस का बढ़ना, ऐसे मामला जून से ऑनवर्ड्स आपके बनेंगे। हर तरह से बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना तो बनेगा, लेकिन आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश की ज़िंदगी में इजाफा होना, ऐसा भी बनेगा। रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करने का ये टाइम होगा। बोल कर कोई जॉब करते वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। किस्मत भरपूर साथ देगी। कुछ भी करना है कर डालो, क्योंकि जून से ऑनवर्ड्स, 2 जून से ऑनवर्ड्स जो स्टेप आप लोगे, जो कोई नए कोर्सेज करोगे, जो नए एड ऑन्स करोगे, जो कुछ नया अपने जॉब के हवाले से सीखोगे, आपको फ़ायदा देने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ फ़ायदा देने वाली है। बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई अकाउंट बनाते हो फेसबुक पे, कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो, वहाँ भी सुपर हिट हो जाओगे। हर तरह से वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। घर घर सामान पहुँचा कर अच्छा पैसे कमाने का, यानी इस तरह का काम करते हो डिलीवरी का वगैरह का, उसमें भी भरपूर पैसा कमाओगे। विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो काम करने पे मजबूर करेगा, पैसे कमाने पे मजबूर करेगा। बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब, कारोबार करके वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, वीज़ा इमिग्रेशन का मसले हल होना, यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना तो बनेगा, लेकिन बैरन मुल्क जाके जॉब, कारोबार करके भी अच्छा पैसे कमा सकोगे। हर तरह से आपके हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो वहाँ कामयाब होगे। आपके ट्रेडिंग का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का काम करते हो, या करने की सोच रहे हो, तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। कई सरमायाकारी किए बगैर अगर आप सोच रहे हो कि कामयाब होगे तो मुश्किल है। आपको सरमायाकारी करके अगर वहाँ से हाईएस्ट प्रॉफिट उठाना है तो ये सही मौका है। 2 जून से ऑनवर्ड्स अच्छे रिटर्न्स का आना, अच्छा पैसा बढ़ते हुए मल्टीप्लाई होते देखना। कमीशन बेस वर्क करते हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी में हो, उजरत पे काम करते हो, वहाँ आपकी उजरत का बढ़ना, कमीशन का बढ़ना, ऐसा बनेगा। आपके सपने, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना बनेगा। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, वो विल पावर, कॉन्फिडेंस का लेवल का बढ़ना, ये आपको सुपर कामयाब करते जेमिनाइज को नज़र आएगा। अब अगर हम कैंसर के ऑप्शंस की बात करें तो 2 जून से कैंसर के पास क्या ऑप्शन होंगे जिनको सीख कर ये आगे बढ़ेंगे। किस्मत भरपूर मेहरबान होगी। अगर वालिद का काम सीख के उनके कारोबार में लग जाते हो, अगर कोई कारोबार करते हैं या कोई दुकान वगैरह है तो उसको चलाना, उसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करते कैंसेरियंस देखेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपका कमीशन बेस वर्क करते हो वहाँ पैसा भरपूर कमाना, आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना बनेगा। यानी अगर आप कारोबार में उस वक्त रिस्क लेते हो 2 जून के बाद, तो कारोबार का फलता फूलता बनेगा ही बनेगा। कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे।
आपका गो गेटर्स होना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह आपको कामयाबी मिलेगी। आपको पैसे का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। कुछ प्लान किया है लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको कर नहीं पा रहे। आप पैसा आएगा तो उससे आप करने की कोशिश करोगे, लेकिन पैसे बैठे बैठे तो नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी है। आप ऐसे काम करो कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड तक पैसों से आपकी मदद करें। यहाँ पर आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी से आराम आता है, इसको बढ़ना लिखा है, यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। इस पैसे को यूटिलाइज़ करके इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि एक वक्त में खर्च करना बड़ा आसान है लेकिन इसको दोबारा वापस लाना बड़ा मुश्किल है। सरमायाकारी करके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना है, सभी के एक्सपीरियंस को नज़र आएगा। तो सरमायाकारी करने के लिए भी 2 जून के बाद का वक्त बड़ा ज़बरदस्त है। 2 जून के बाद आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हर लिहाज से आपके बैरून मुल्क जाने के दौरे बनना, अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए विलिंग हो, वहाँ जॉब कारोबार करने के लिए विलिंग हो, वहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए विलिंग हो, तो ये कामयाबी का टाइम है। हॉस्पिटल से जुड़ के अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसे कमाना, ट्रेडिंग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा पैसे कमाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से अच्छे पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में इनकी साख्त बढ़ेगी। यानी अगर ये कैंसिलियंस इसका कोई कोर्स करते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मल्टीमीडिया के हवाले से, उसमें भी भरपूर पैसे कमाते ये लोग नज़र आएंगे। अब अगर हम लियो के ऑप्शंस की बात करें, लियो के लिए यानी बब्बर शेयरों के लिए, बुर्ज असद के लिए, 2 जून से यानी तकरीबन 6 दिन के बाद इनके लिए पैसे का कहीं से इंतज़ाम होना कह लें या बंदोबस्त होना, यानी या तो कोई गड़ा धन मिलना, कोई छुपा खजाना, कोई ऐसा पैसा मिल जाना जिससे वो आगे अपने सपनों को पूरा कर सके, या माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का या वाइफ हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसा बनेगा। आपकी रुकावटें दूर होने जा रही हैं। आपके ये सुनामी आपकी रुकावटें, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों को बहा के ले जाएगा। हर लिहाज से भरपूर टाइम में इसको यूटिलाइज़ करें। बैरून मुल्क जाने के दौरे बन रहे, बैरून मुल्क चले गए, वहाँ आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। वहाँ यहाँ से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे, वहाँ की करेंसी में कमाओगे। लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करो, कुछ सीख कर जाना। वहाँ जाके नहीं सोचना कि वहाँ जाकर सीखेंगे, वहाँ बहुत महंगा है, यहाँ से सीख के जाना। मैं अपने रिश्तेदारों की बात करूँगा, उनका मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और बैरून मुल्क हैं, काफ़ी अरसे से वहाँ पर हैं, वहाँ वीज़े पे गए हुए हैं। लेकिन क्या कि यहाँ पर 3 लाख उनकी सैलरी थी। कैसे? वाइफ 2 लाख कमाती थी, शौहर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख वो कमाता था। तो इतना पैसा कमा लेते थे दोनों मिलके। वहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर मोहताजी है, वहाँ पे पैसा नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। अब वो टेलरिंग का काम सीख के वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के हालात ख़राब चल रहे हैं। अपने माँ बाप को यहाँ, बाप वालिद तो नहीं लेकिन बहन है, और अपनी माँ को छोड़ के चले गए, लेकिन वहाँ उनको रोज़गार का वो ज़रिया नहीं मिल रहा। आपके लिए ये एक मिसाल है कि आप कुछ सीख के जाओ, कि वहाँ ना सीखना पड़े, वहाँ वक्त ज़ाया ना करना पड़े। 2 बच्चों को साथ लेकर गए हैं। आप सोचो उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम, घर का खर्चा कैसे करेंगे। जो यहाँ घर बेचा था 3-3.5 करोड़ में, उसमें से यहाँ उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख का घर ले लिया, जिसमें माँ को रखा, बहन को रखा, और बाकी का सारा पैसा लेकर गए। आप सोचो कितने दिन चलेगा। तो ये सोचो, बहुत सोच समझ के अपने स्किल्स को इतने पॉलिश करो कि वहाँ जाते ही आपको जॉब मिल जाए, आपको बहुत दिन वहाँ रुकना ना पड़े। साथ ही साथ आपको आपके हस्बैंड आपके रिलेशन तो अच्छे बनेंगे, लेकिन तीनों किस्म के कारोबार को अच्छा चलाने का वक्त है। कारोबार में रिस्क लेने का वक्त है, कारोबार के लिए सोचने का वक्त है। अगर जॉब करते हो तो साइड में कारोबार ऐसा शुरू करो कि आस्ते आस्ते, देखो एक झटके में जॉब छोड़ के कारोबार शुरू मत करो। कारोबार में जाओ आहिस्ता आहिस्ता। जब आपको लगे कि कारोबार भी चलने लगा है, जॉब भी कर रहा हूँ, अब कारोबार में शिफ्ट हो जाता हूँ, अब इसको मेरी पूरी तरह ज़रूरत है, ऐसे करके कारोबार में आप कामयाब हो जाओगे। हर तरह से आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना बनेगा। आप कोई क्लाइंट बेस करते हो, कोई इंश्योरेंस बेस वर्क करते हो, जहाँ आपको कमीशन मिलता हो, ऐसे पैसे कमाने का मौका भी आपको मिलेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल होगी। अपनी डिसीजन मेकिंग से अपनी घरेलू ज़िंदगी तो अच्छी करोगे, लेकिन अपने कारोबार को भी चमकाते नजर आओगे। जॉब मिलने का शानदार मौका है। 2 जून से ऑनवर्ड्स अगर जॉबलेस लियोज बैठे हुए हो, जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में भरपूर जॉब मिल जाना, अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाना, ऐसे मामला बनेंगे। बॉसेस का, सीनियर्स का आपको साथ मिलेगा, किस्मत भरपूर साथ देगी। फिर चाहे वालिद के साथ कारोबार करने की तरफ जाओ, वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। आपके बॉसेस सीनियर्स का साथ है तो आगे प्रमोशंस के युग भी बनेंगे। साथ ही साथ आपके हर लिहाज से हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, सरमायाकारी जहाँ करोगे
वहाँ से हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, पुरानी इन्वेस्टमेंट से अच्छा मुनाफा कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कमीशन बेस या इंश्योरेंस बेस वर्क करते हो उसमें अच्छा पैसा कमाना, आपके सपने आपके विशेष का पूरा होना, ऐसा लियोस को नज़र आएगा। इन तमाम चीज़ों में एफर्ट्स लगा के लियो भी शानदार कामयाबी समेटते जून 2 जून से ऑनवर्ड्स देखेगा। अब अगर हम विर्गो बुर्ज संवला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें, कारोबार में अगर ये चले जाते हैं, एक झटके में मत जाओ, जॉब करते हो जॉब करते रहो, लेकिन जॉब आप 24 घंटे की तो नहीं करते, 18 घंटे भी नहीं करते। अपने मुल्क में हमारे पाकिस्तान की बात कर लो तो मुश्किल से आप कितने घंटे जॉब करते हो? 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, मिनिमम कितने? 9 घंटे, 8 घंटे काफ़ी है। बाकी का टाइम कारोबार के लिए निकाल लो, छोटा मोटा कारोबार शुरू करो, और वो कारोबार ऐसा हो कि जिसमें आपका जाना नहीं जाए तो भी चल जाए। कोई ऐसा कारोबार सोचो, या थोड़ा जाना पड़े, ज़्यादा नहीं जाना पड़े, और फिर लगने लगे कि अब क्लाइंट्स आ रहे हैं, अब पैसा भी आ रहा है, अब कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, अब कोई डील्स भी फाइनल हो रही है, अब काम बढ़ रहा है, अब लोगों को रखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके जॉब छोड़ दो। ये इस तरह से, यानी ये आसान मशवरा दे रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, अच्छी भली जॉब छोड़ के कारोबार करने की तरफ लगते हैं, और फिर वो भी नहीं चलता और ना जॉब वापस मिलती है। अब हाईएस्ट कमीशन लेने का, यानी हाईएस्ट आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी, सरमायाकारी करने के लिए 2 जून के बाद का टाइम विर्गोस के लिए सुपर से ऊपर है। पैसा डबल होते मल्टीप्लाई होते नजर आएगा, यानी अच्छे हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे भी कुछ मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अपने सपने, अपने ख्वाहिशात को पूरा होते देखोगे। यहाँ पर आपके कर्जे कम और ख़त्म होंगे। अगर आप बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करने लग गए, 2 जून से ऑनवर्ड्स ऐसे मौके आएंगे कि अपने कर्जे उतारने की तरफ जाओगे या कर्जे ख़त्म करने की तरफ जाओगे। हर तरह से कोर्ट कचहरी की केसेस से भी बाहर आने की ये ज़बरदस्त चांसेस आपको देगा। जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस विर्गोस को बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना, सैलरी का बढ़ना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपका विदेश चले जाना, बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करने के मौके मिलेंगे। विर्गोस को अवेल करना चाहिए। अगर मौका मिला है, कहीं से पैसा अरेंज करके जा सकते हो, चले जाओ, लेकिन कोई हुनर सीख के जाना। खाली हुनर के जाओगे तो हमने पहले बता दिया है कि क्या वाक़या हुआ है। ऐसे कई वाक़ये हुए कि लोग वहाँ जा जा के बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को लेके चले गए, लेकिन अपने पास स्किल्स नहीं है। यहाँ 2-2, 3-3 लाख की जॉब यहाँ भी करते हैं, वहाँ पे सिफर पे हैं। ऐसे ऐसे हालात अमेरिका में बन रहे हैं। अमेरिका छोड़ दो, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन किस्मत है चूँकि आपकी जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। अपने स्किल्स को बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाए बगैर जॉब कहाँ से मिलेगी? किस्मत आपके साथ है, किस्मत भरपूर साथ देगी। फादर के साथ कोई कारोबार करें, उसमें शामिल हो जाओ। अगर बेपरवाही कर रहे थे, अब कारोबार में इंटरेस्ट लो। आपका कारोबार ही आपका आगे फ्यूचर बनाएगा। आपके वालिद के कारोबार से अच्छा पैसा कमाओगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा। प्रमोशंस का तो मैंने बता दिया, लेकिन आपके बॉसेस, सीनियर्स का साथ मिलने का मतलब है कि जॉब के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन गारंटीड वाला मामला हो जाएगा। यानी अब आप जॉब भी सुकून के साथ कर पाओगे। कोई गड़ा धन, कोई छुपा खजाना, यानी इस तरह से कि पैसे की मदद आपको मिलेगी। माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों की तरफ से पैसे की मदद मिला, इसका फ़ायदा उठाओ। कुछ नई चीज़ें सीखो। इसको फालतू में खाने पीने में, ऐश अयाशी में मत उड़ा दो। जो पैसा आए उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को तराशो, अपने आप को बनाओ, फिर जाके आप कमाना शुरू करो। ये लॉन्ग टर्म पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर हम लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के हवाले से, इनके ऑप्शंस के हवाले से बात करें, 2 जून के बाद वो कौन से ऑप्शन है जिसमें मेहनत करके ये भरपूर पैसा, यानी पैसे का ऐसा सुनामी लेकर आ जाएंगे जो उनके बड़े बड़े हर्डल्स, बड़ी बड़ी रुकावटों को बहा कर ले जाएगा। कर्जे कम ख़त्म करने की तरफ ले जाओ। ये बड़ा शानदार मौका है। 2 जून से अगर आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया, हर तरह से अपने कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आते नजर आओगे। मुकदमा जीतने के चांसेस बनेंगे। कोई जॉबलेस है तो जॉब मिलने के चांसेस लिब्रास के बनेंगे। हर तरह से आपका आगे बढ़ना, तरक्की करना, अपनी जॉब के अंदर आपके प्रमोशंस के योग बनना, बॉस से सीनियर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। दुश्मन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। 2 जून के बाद दुश्मन अपनी मुंह की खाएंगे, ऐसे मामला बनेंगे। आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना बनेगा। आप सोचो कि जब आप चतुर हो, जब आप चालाक हो, जब आप सुपर इंटेलिजेंट हो, तो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, आपकी सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ भी नया सीखोगे, चाहे आपको मल्टीमीडिया का शौक़ है, चाहे सोशल मीडिया से जुड़ के कुछ सीखना चाह रहे हो, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाह रहे हो, जो शौक़ है वो सीखो। देखो, ज़बरदस्ती मैं नहीं घुसाऊँगा कि जाके आप सीखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके लिए लाखों करोड़ों कमा के देगा, नहीं कमा के देगा। लिख कर लगा दो। अगर शौक़ नहीं है ना,
आप कुछ भी कर लो नहीं कमा के देगा। तो शौक़ पैदा करना पड़ेगा। अगर शौक़ है, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस से भी अच्छा कमा सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। इवन फीमेल्स भी ये काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि मेल्स ही करते हैं। लेकिन क्या एक जज़्बा होना चाहिए, आपका शौक़ होना चाहिए। अगर अंदर जज़्बा नहीं है, शौक़ नहीं है, ये बेकार हो जाएगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ेंगे। याद रखिएगा, मौका मिलेगा, सरमायाकारी करने का मौका मिला है। 2 जून से जो सरमायाकारी करोगे सोच समझ के करोगे, उससे हाईएस्ट रिटर्न कर लेना, अच्छा पैसे का कमाना बनेगा। आपके सपने, आपके विशेज़ यहाँ पर पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे। उसका भी बड़ा फ़ायदा उठाते हैं आप लोग नज़र आओगे। यहाँ पर आपको पैसे की मदद मिलेगी अगर आप विलिंग हो। आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों की तरफ से, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड से की तरफ से पैसे की मदद मिलना ऐसा बनेगा। कोई नया कोर्स कर लेना, कुछ नया सीख लेना, कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट कर लेना, कोई नया कारोबार शुरू कर देना, ऐसे बड़े मौके मिलेंगे। कारोबार से भरपूर फ़ायदा उठाने का ये टाइम होगा। चाहे आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिज़नेस कर रहे हो, चाहे फैमिली बिज़नेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर रहे हो, यहाँ से भरपूर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपके हर तरह से किस्मत का भरपूर साथ देना। जब किस्मत आपकी मुट्ठी में है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लिब्रा की किस्मत मेहरबान है। फादर या वालिद के साथ काम करके अच्छा पैसा कमाओगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का भरपूर साथ मिलेगा। हर तरह से कामयाबी समेटते आप इस 2 जून के बाद से देखते हुए नज़र आओगे। अब अगर हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के ऑप्शंस के हवाले से बात करें, सबसे बड़ी बात इनका चतुर चालाक होना बनेगा, इनका सुपर इंटेलिजेंट होना, इनकी इल्हामी ताकतें, इनकी इल्हामी ताकतें यानी इनकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेंगी। कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, कोई इनका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ये कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को चलता फिरता कर देंगे, कारोबार से भरपूर पैसा कमाने की तरफ लेके आएंगे। बहुत क्रिएटिव सोचेंगे, बहुत इनोवेटिवली सोचेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाओ, ये मौका आ रहा है। 6 दिन की दूरी पे 6 दिन में तैयार कर लो अपने आप को। किस्मत भरपूर साथ देगी, किस्मत का साथ मिलेगा, पैसे का साथ मिलेगा। पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज होगा, या तो आप खुद कहीं से अरेंज करोगे कुछ ना कुछ करने के लिए और फिर उसमें कामयाब होते, क्योंकि किस्मत का साथ आपके साथ है। लेकिन याद रखना, 9th हाउस किस्मत का घर है तो मज़हब का घर भी है। मज़हब को छोड़ दिया तो मज़हब के बगैर कोई तरक्की नहीं है, मज़हब के बगैर कोई खुशी नहीं है, याद रखना। तो तरक्की चाहते हो, खुशी चाहते हो, दिल का इत्मीनान चाहते हो, मज़हब से जुड़ जाओ। अभी ईद भी है, आपने आज भी नमाज़ पढ़ी, आज भी अपने रब के हुजूर में सिजदे किए, आपने अल्लाह से मांगा। ये हैबिट कर लो, 5 वक्त की नमाज के अंदर हैबिट कर लो, इबादत के अंदर ही हैबिट कर लो। ये नमाज चूक जाती है, आप नहीं कर पाती हो कि जॉब कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, ये ज़रूर करो, इबादत ज़रूर करो। मैंने सुबह का वक्त बताया, 4 से 5 इबादत कर लो। स्कॉर्पियंस, आप 5 उंगली में सर कढ़ाई में देखोगे किस्मत साथ है आपके। कुछ भी नया करोगे, कारोबार करने जाओगे, वालिद के कारोबार में हाथ बटाओगे, कारोबार के किंग या क्वीन बन जाओगे। आपका कारोबार में आगे जाना, सस्टेन करना बनेगा। यानी जॉब करते हुए अचानक कारोबार में मत जाओ। अगर फादर का कारोबार है तो अलग बात है, लेकिन जॉब करते करते अगर कारोबार साइड में कर रहे हो, कुछ घंटे दे रहे हो कारोबार को, फिर जब वो कारोबार चलने लगा, वो ऑनलाइन काम भी हो सकता है, और फिर आपको लगा कि अब लोगों की ज़रूरत भी है, या अब मेरे टाइम की ज़रूरत है, मुझे टाइम देना है, मुझे कुछ करके इसको कारोबार को बढ़ाना है, टोटली आप शिफ्ट हो सकते हो कारोबार। मैंने ऐसे ही किया ना, मैं पहले पढ़ाता था, मैंने 25 साल अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाया। लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरा स्कोप यहाँ बन रहा है, मैं इतने सालों से यूट्यूब पे काम कर रहा था, एक झटके में मैंने अपना सब कुछ तोड़ नहीं दिया कि भाई जॉब नहीं करना है, अब कारोबार करना है, अब इस बिज़नेस में आना है। कई साल मैंने दिए, 2023 से 2023 में जाकर मुझे कामयाबी मिली। आप यकीन करोगे, 2004 से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा था, 2004 में दूसरे चैनल्स थे, लेकिन कहने का मतलब तब से मैं मेहनत कर रहा था और अब जाके कामयाबी मिली। कामयाबी कभी भी वो कहते हैं प्लेट में सजी सजाई नहीं मिलती, स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगों को आपकी कामयाबी दिखेगी, अब मुझे देख कर लोग बोलेंगे आप तो बड़े कामयाब हैं, आपके तो इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोवर्स हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मैंने इतने सालों मेहनत भी तो करी है, जक मारी है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, और अभी भी तो ऐसे कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, बैक टू बैक कितनी वीडियोस आती है, कितनी रिसर्च, कितना काम उस पर हो रहा होता है। तो इस तरह आप आगे बढ़ोगे। हर तरह से आपका प्रॉपर्टी से जुड़ के काम करना है, रियल एस्टेट का काम सीख के वहाँ पैसे कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस से जुड़ जाते हो, हर तरह से पैसे कमाने का ये काम होगा, और इसको सीख कर इससे अच्छा पैसे कमाने, यानी ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच के हाईएस्ट प्रॉफिट उठाओगे, या सस्ते दामों खरीद के वहाँ आगे फिर प्रॉफिट उठाओगे। ये बड़ा शानदार मौका होगा इन चीज़ों को सीखने के लिए। 2 जून के बाद, 2 जून के बाद जितने जॉबलेस स्कॉर्पियंस को जॉब मिलने की चांसेस बन जाएगी। कोई MNC कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला इनके बनेंगे।
बॉस से सीनियर से अच्छे ताल्लुकात तो रहेंगे, लेकिन प्रमोशंस के भी योग बनेंगे। कारोबार को भरपूर चलते फिरते देखना, कारोबार से रेवेन्यू उठाने का टाइम है। कारोबार अगर किसी तरह आप कारोबार की तरफ अचानक नहीं जाना चाहते, आहिस्ता आहिस्ता आप शिफ्ट होने का टाइम है। 2 जून के बाद कारोबार की तरफ जाओ। आप वो ज़ोडिएक साइन हो स्कॉर्पियो जो मल्टीटास्कर है, आपको बता दूं, आप मल्टीटास्कर हो, हर तरह से मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। जॉब करते हुए कारोबार कर सकते हो, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार कर सकते हो। ये ताकत है आपके अंदर और अब इंशाल्लाह करके दिखाओगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एक झटके में नहीं, फैसले सोच समझ के लेना है। आपकी बिलावजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे ख़त्म करने का ये टाइम है और जॉब करके दिखाओगे। 2 जून के बाद आप पैसा जोड़ोगे, आप बिलावजह के खर्चे नहीं करोगे और पूरी तरह से कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। हर तरह से आपको मदद मिलेगी। याद रखना, पैसे की मदद ऐसा नहीं कि ज़मीन खोदोगे तो खजाना निकल आएगा, बिस्तर के नीचे से करोड़ों रुपए निकल आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसा कौन सा मिल जाएगा? पैसा मीन्स के माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का पैसों से मदद करना। कोई घर में छुपा पैसा भी मिल सकता है, ये योग भी बन रहा है आपके। या फिर आपके वाइफ, आपके हस्बैंड का पैसों से मदद करना। आपके रास्ते की रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपकी तकालीफ, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, बंदिशें, सब कुछ ये सुनामी जो कि 2 जून से आएगा, 6 दिन के बाद 2 जून से ये सुनामी सारी रुकावटें, सारी टेंशन, डिप्रेशन बहा के ले जाएंगे। इंशाल्लाह मज़हब से जुड़े रहो, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड है, मज़हब का घर है। जब मज़हब को पा लिया, वह खुशी आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। और जब मज़हब नहीं है तो करोड़ों रुपए होकर भी आप दो घंटों में खर्च कर डालोगे और वो पैसा पानी की तरह बह जाएगा, वो पैसा छिन जाएगा, वो पैसा कोई ले जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं बददुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ पड़ी होती है गैराज में, लेकिन चलाने का टाइम नहीं है। वो बोलते हैं हमने बड़ी दिल से ली थी ये गाड़ी, 5 करोड़ की, 9 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी, नहीं चला सकते, टाइम ही नहीं है, दिल ही नहीं होता चलाने का। सड़ रही है गाड़ी पे, मिट्टी चढ़ गई लेकिन नहीं चलाते, ऐसा बहुत होता है। ये बहुत बड़ा करिश्मा है, ये मज़हब से दूरी का करिश्मा है, याद रखना। जब दूरी बनी है, ये ऐसी चीज़ें होते देखोगे। पैसा सामने होगा लेकिन खर्च हो जाएगा, पड़े पड़े देखोगे, ख़त्म होते होते कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं लगा नहीं पाओगे, पैर मुल्क नीचे पाओगे, कारोबार नहीं कर पाओगे अगर मज़हब से दूरी है। सैजिटेरियस की बात करेंगे। सैजिटेरियस के लिए क्या बड़े ऑप्शन आ रहे हैं? सबसे बड़े, कारोबार से प्रॉपर्टी के कारोबार में अच्छा पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी के कारोबार में चले जाते हैं, सीखते हैं उसके बारे में, कोई कोर्स करते हैं। डायरेक्ट मत जाओ। देखो, ये 2 तरीके हैं, या तो किसी के पास लग जाओ जो कि रियल एस्टेट का काम करता है, वो आपको अच्छा सिखा देगा, वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। मेल फीमेल दोनों कर सकते हो, क्योंकि फीमेल्स भी होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स। मैंने फीमेल्स भी देखी हैं जो कि ये डीलिंग का काम करती हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकोगे। यानी कहने का मतलब ये योग बन रहा है कि आप 2 जून के बाद अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, या प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान खरीदते बेचते हो, या सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचते हो, इसमें भरपूर पैसे कमाने का, इवन ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। सब्ज़ी मंडी में एक दुकान होती है ना, जो फल फरोशों की, आपने सब्ज़ी मंडी का नाम सुना होगा, ख़ास तौर पे कराची वाले जानते हैं, लेकिन हैदराबाद, हर एक की मंडी अलग अलग होती है। अब ऐसा तो नहीं कि हैदराबाद वाले जो है वो कराची की मंडी से सामान मंगवाएंगे, उनकी भी अपनी मंडी होगी। इसी तरह फैसलाबाद में अपनी मंडी होगी। तो ये जो मंडी के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, ये करोड़ों कमा रहे होते हैं, आपको नहीं पता। ये किसानों से टमाटर 3-3 रुपए किलो खरीद रहे होते हैं, ऐसी हालत भी होती है। और फिर उसको कितने रुपए बेचते हैं। अभी आप खरीद के आए हो ईद में, कितने में खरीद के आए हो? बेशक किसान लोग महंगा कर देते हैं, जब ईद आती है तो उनका भी हक बनता है फिर वो महंगा, लेकिन उससे कई गुना महंगा ये लोग बेच रहे होते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाले ये मंडी वाले लोग होते हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि सामने किसान है, वो हमको महंगे दामों दे रहा है, तो हम आपको महंगे दामों दे रहा है, तो कितने महंगे आपको बताऊं कि जहाँ 3 रुपए का वो दे रहा था, तो ईद में वो 10 रुपए का दे रहा है। और ये क्या कर रहे थे, ये जहाँ उसको 200 रुपये का बेच रहे थे, तो ईद में 300 रुपये का बेच रहे हैं, ये 400 रुपये का बेच रहे हैं। इतना मुनाफा है, सोच लें। टमाटर, आलू, प्याज देखने में लगता है गरीबी वाला आइटम, लेकिन इससे जो कैश आ रहा है ना, जो पैसा आ रहा है, वो आपकी समझ से बाहर है। बहरहाल ये भी एक बिज़नेस है। इसके अलावा आपका पैसे की बड़ी मदद मिलेगी, सैजिटेरियस को पैसे की बड़ी मदद मिलेगी। यानी कि आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का पैसों से मदद करना, ऐसा बनेगा। या वाइफ या हस्बैंड का पैसों से मदद करना, कोई छुपा पैसा मिल सकता है, कहीं गड़ा पैसा मिल सकता है, कहीं छुपा ख़जाना मिल सकता है, उससे आपकी मदद हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। साथ ही साथ आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके वहाँ से भरपूर पैसे कमाना। ऑनलाइन तरीके से कोई काम करते हो आप, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनेंगे। घर घर सामान पहुँचाकर वहाँ से पैसे कमाने के ज़रिए भी आपके बनेंगे। अगर इस फील्ड में जाते हो, वहाँ भी अच्छे ऑप्शन है पैसे कमाने के। विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
दूसरा ये कि कर्ज़े कम और ख़त्म करने का ये टाइम है, जहाँ कर्ज़े कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बिला वजह के खर्चे रोको, बिला वजह के खर्चे। आप ऐड देखते हो, आप आजकल तो आपका मोबाइल फ़ोन ही आपसे बड़े खर्चे करवा देता है। कहीं आप डील देखते हो ना, डील के लालच में चले जाते हो। एक डील देखी, चलो आज 1100 रुपये का वहाँ पिज़्ज़ा मिला है, चले चलते हैं वहाँ खाएँगे, सब लोग, पूरी फैमिली खा लेगी। जब जाके बैठे पता चला कि वो पिज़्ज़े इतने छोटे-छोटे थे या उसमें माल इतना कम था कि एक और डील मँगवानी पड़ गई। तो जहाँ 1100 का खर्चा करना था, वहाँ 2200 का खर्चा कर दिया। या कोई, अब वहाँ जाओगे तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ एक डील पे तो नहीं चलेगी ना, फिर बॉटलें भी आएँगी, फिर आइसक्रीमें भी आएँगी, फिर लवाज़िमात दूसरी चीज़ें भी आएँगी, तो वो खर्चा फिर 2200 तक रहता नहीं, वो 5, 6, 8,000 तक चला जाता है। ऐसे कर के उड़ा दोगे और फिर कर्ज़े लेने पड़ जाएंगे। तो सोचो, सेजिटेरियस ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, खर्चों पे कंट्रोल करो। तुम्हारा खर्चा तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। तुम या तो कर्ज़े लेने वाले हो या लेने की नौबत तक आ चुके हो। इतना खर्चा हो रहा है, तुम खर्चों की वजह से परेशान हो। बड़े बड़े खर्चे ये ढैया करवा देती है, जेब पे बड़ा बोझ बन जाती है, और यहाँ पर भी बोझ बना हुआ है, इसका ख्याल रखो। इसके अलावा चतुर चालाक आप बनोगे, आप ये आज़ादी मिलेगी आपको कर्ज़े से कब, जब आप चतुर चालाकी को इस्तेमाल करोगे। आपका आपकी किस्मत आपके साथ है। जिसकी किस्मत उसके साथ हो, उसकी चतुराई चालाकी, एक तरफ चालाकी, एक तरफ मज़हब, एक तरफ पैसा, तो आप तबाही मचा दोगे। जहाँ आपने चतुराई चालाकी को इस्तेमाल किया, आपकी अकल, आपका मज़हब, ये जुड़ जाए ना अगर, तो फिर आप करिश्मे कर सकते हो। आप पैसे कमाने के नए ज़रिए बना लोगे। आपका कारोबार का पैनल भी यहाँ पे एक्टिवेट है। कारोबार करके अच्छा पैसा कमाओगे। जॉब छोड़ के अचानक कारोबार में मत जाना। जॉब करते करते छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू करो, जिसमें आप थोड़ा टाइम वहाँ भी दे सको। उसके बाद जब लगे कि हाँ बच्चा चलने लगा है, छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, पूरी तरह कारोबार में चले जाओ। फिर तो आप कारोबार को इतना बढ़ाओगे कि मल्टीपल बिजनेस भी कर लोगे। वेजिटेरियंस की ये ताकत है। कारोबार से अच्छा पैसे कमाने का वक्त है। 2 जून के बाद कारोबार से ही भरपूर पैसे कमाने का वक्त होगा। जॉब तो आप करोगे, जॉब में भी आप फ्लरिश करोगे, लेकिन अगर कारोबार की सोच है, अगर शौक है, देखो शौक नहीं है कारोबार मत करना। शौक है ना, की वर्ड है हर चीज़ के लिए। चाहे यहाँ मैंने आपके रियल एस्टेट की बात की, ज़मीन बेचने खरीदने की बात की, यहाँ मैंने जॉब की बात की, यहाँ मैंने कोई भी फील्ड की, बहन भाई के साथ कारोबार करने की बात की। अगर आपका शौक़ नहीं है इनके साथ काम करना, शौक़ नहीं इन चीज़ों को करना, मत करो। शौक़ नहीं है, बिल्कुल फेल हो जाओगे, ज़ीरो पे चले जाओगे। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मौके मिलने, क्या इसके लिए ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात, बहन भाई के साथ कारोबार करने का बड़ा मौका मिलेगा। अगर करते हो, कारोबार डेवलप करते हो, बहुत ज़बरदस्त कारोबार जाएगा, अच्छा पैसा कमा सकोगे। आपका ऑनलाइन तरीके से काम करते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉक, और वहाँ भरपूर पैसे कमाने का टाइम मिलेगा। अच्छा पैसा बना पाओगे। घर घर सामान पहुँचाना, डिलीवरी का काम करते हो, घर में सामान बनाकर घर घर पहुँचाते हो, उसमें भी भरपूर पैसा कमाओगे। घर बैठे इनकम के सोर्सेज जनरेट करते हो, वहाँ से पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनेंगे। इन तमाम ऑप्शंस को देखो, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आपका शौक़ है, इसको करो। नहीं करोगे तो पड़ी पड़ी मशीन बिक जाएगी जिससे आप कारोबार कर रहे थे ऑनलाइन। क्योंकि शौक़ नहीं था तो टाइम पे जाते नहीं थे, सामान पड़ा पड़ा सड़ जाता था, सामान पहुंचा नहीं पाते थे, ठंडा हो गया, ख़राब हो गया, फेंकने को जाता था। ऐसा हो जाएगा। फिर शौक़ होगा तो खुद लेके दौड़ोगे, सामान वक्त पे पहुंचाओगे, लिस्ट तैयार करोगे कहाँ कहाँ सामान पहुंचाना है, किस किस का ऑर्डर आया है, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहोगे, देखोगे, इधर उधर की रील्स देखने के बजाय अपने ऑर्डर्स देखोगे, किसका ऑर्डर आया है, किसको डिलीवरी देना है, किसको पहुँचाना है, कौन नज़दीक है, कौन दूर है, ये देखोगे। शौक़ शौक़ शौक़, वो शौक़ नहीं जो एक झटके में पूरे कारोबार को बर्बाद कर दे। कारोबार के लिए बड़ा अच्छा योग है। कारोबार करने जाओगे, एक झटके में मत करना। कैप्रिकॉर्न, एक झटके में कारोबार ना करना। जॉब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कारोबार की तरफ शिफ्ट हो। जॉब करते करते साइड में कोई छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चला रहे हो, वो चलने लग गया, वो भी तो कारोबार बन जाएगा। या फिर आप यूँ कहो कि कोई साइड में आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जॉब की टाइमिंग्स के अलावा आपकी जॉब लेट सपोज 5 या 6 बजे ऑफ हो जाती है, और 6 बजे के बाद तो फूड किंग सारे रास्ते पे होते हैं। पिज़्ज़ा बेचने वाले, बर्गर बेचने वाले, समोसा रोल बेचने वाले, और 10 किस्म के आइटम बेचने वाले, सब रात की मखलूक हैं। और 7-8 बजे के बाद तो इनका बिज़नेस चलता है, और रात 2, 3, 4, बहुत सारों को तो 5, सुबह 6 बजे तक भी चलता है। तो ये कारोबार ऐसा है। अगर ऐसा कोई कारोबार में जा रहे हो तो ये कारोबार आपको सूट करेगा। शौक़ होना चाहिए। शौक़ नहीं है सारा माल फेंक दोगे, सारी मशीनें कचरे के दाम बेच दोगे, याद रखना। इसके बाद हर चीज़ में शौक़ है। हर जगह झटके आप बोलोगे ये क्या शौक़ लगा रखा है। भाई तुम बोल रहे हो कारोबार में अच्छा है तो हो जाएगा, कारोबार कर लेंगे,
भाई कर लोगे, लेकिन शौक़ नहीं है तो कारोबार भी बेचने के लायक नहीं रहेगा। कि कारोबार के में खरीदी सारी मशीनें बेच डालोगे, क्या करोगे? कई मैंने ऐसे लोगों को देखा अपना भरपूर कारोबार चलाया, बहुत ज़बरदस्त चलाया क्योंकि जोश था। और ये ऐसा जोश जैसे पेप्सी कोक का जोश होता है ना, ऐसा बैठ जाता है। जहाँ जोश ख़त्म, पता चला इसका तो शौक़ ही नहीं है हमें, ये हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारा दिल ही नहीं लग रहा है इसको करने को। इसमें मेहनत इतनी उकताहट होती है, हम अपने काम भी नहीं कर सकते, कारोबार बंद करना पड़ रहा है, फिर ऐसा हो जाता है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सब आराम आसाइश का बढ़ना बनेगा। पैसा आएगा, पैसा आप कमाओगे जॉब से, करियर से, कारोबार से, ऑनलाइन, कहीं ना कहीं से पैसा कमाओगे, कहीं ना कहीं से पैसे का सपोर्ट आपको मिलेगा। रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करने का भी ये सही टाइम है। आप बोल कर कोई भी जॉब करते हो, आपका शौक है एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जहाँ बोल कर जॉब करने का शौक है जाओ, आप अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा अपना फ्यूचर बनाओगे। ऐसे बंदे को मैंने देखा है, आप जानते नहीं होंगे, 1 घंटे के वो 1.5 लाख लेता है टकलू है, टकलू, टकलू समझते हैं, हमारे ख़ानदान का है, लेकिन टकलू है। टकलू से बोला सर पे एक बाल नहीं है उसके, पहले बाल साइडों में थे वो भी उसने मुंडवा लिए, पूरा गंजा हो गया। एंटरप्रेन्योर है, 1 घंटे के 1.5 लाख लेता है। सोचो वो अगर दिन में 12 घंटे बोलता होगा तो एक दिन के कितने कमाता होगा। और वो बंदा मेरे वालिद के पास आता था कंप्यूटर लेके कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, सही करवा दे। मेरे वालिद उनको कंप्यूटर सही करके देते थे। आज माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर बन गया। 1.5 लाख घंटे का किसको बोलते हैं? अगर वो चलो 1.5 लाख घंटे का पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा बोलता है, 1 घंटा बोलता है, 1.5 लाख कमाता है, तो आप हिसाब लगाओ 1.5 लाख के हिसाब से महीने के कितने बने, कमेंट्स में लिख के बताओ। चलो ठीक है, ये भी छोड़ दो। अगर वो 10 घंटे बोलता है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ महीने के कितने कमाएगा। आप हैरान हो जाओगे, करोड़ों में जा रहा है इनकम, करोड़ों में। जिसके पास औकात नहीं थी, उसके पास औकात नहीं थी कि वो 1200 रुपये का कंप्यूटर खरीद सके। उस टाइम पे मार्केट में इजीली कंप्यूटर अवेलेबल थे, 1200 रुपये के कंप्यूटर, पेंटियम 4 और इस तरह के। वो नहीं खरीद सकता था और आज करोड़ों में खेल रहा है। ये लक होता है, किस्मत होती है। ये किस्मत के, वो कहते हैं ना, गंजे को भी कंगा बेल दे, ऐसा गंजा ये निकला, इतना चमक गया, इतनी टाल इसकी चमकी है कि ये पूरे कराची में मशहूर हो गया। ना सिर्फ कराची बल्कि इंटरनेशनली, कभी लंदन में, कभी पेरिस में, कभी जर्मनी में, कहाँ कहाँ होता है। और अपनी टाल को चमका दी इसने, इतना चमक गया ये, यानी एंटरप्रेन्योर है। आप सोच सकते हैं। आपको लिंक्डइन में मिल जाएगा, नाम मैं नहीं बता रहा प्राइवेसी के हवाले से, लेकिन आपको लिंक्डइन में कोई भी चमकती हुई टकली चीज़ नज़र आ जाए, जो टकलू भी हो, तेल भी लगा हो, चमक भी रहा हो और दाढ़ी मूछे भी हो, समझ लो ये वही है। चलो जिंदानी बता देता हूँ, जिंदानी आगे नाम है, शुरू का नाम नहीं बता रहा, वरना वो खुद बोलेगा मेरा नाम क्यों बता दिया। उसका जो सर नेम है वो जिंदानी है, तो जिंदा हो गया वो बंदा। सोचो, करोड़ों कमा रहा है। अब वो पूरा नाम नहीं बताया, वो कोई भी हो सकता है, कोई सा भी जिंदानी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि आपके जो पैसे का बंदोबस्त भरपूर होगा, भरपूर पैसे का सपोर्ट कैप्रिकॉर्न्स को मिलेगा। छोटे छोटे वाक़यात बता रहा हूँ, बीच बीच में आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अगर आप कहते हो कोई मत बताया करो ऐसे वाक़यात, टू द पॉइंट करके जल्दी ख़त्म करो, हमें नहीं सुनना, नहीं बताऊँगा आइंदा। लेकिन आपको आज की वीडियो मुझे लगता है इंटरेस्ट लगेगी, क्योंकि आपके बिल्कुल टू द पॉइंट मैं हर छोटे छोटे वाक़यात, चुटकुले वगैरह आपको बताते जा रहा हूँ। तो हर तरह से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप हर तरह से अपने बिज़नेस को, कारोबार को रन कर पाओगे। पैसे का बंदोबस्त होना बनेगा। 2 जून से ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं से पैसा आता आपको नज़र आएगा, जोड़ते नज़र आओगे पैसे को। आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को ये सुनामी बहा के ले जाएगी। 2 जून से जो सुनामी आ रहा है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी, ये सारी जो आपकी बंदिशें हैं, सारी रुकावटें इंशाल्लाह बहा के ले जाएगा। आपका चतुर और चालाक होना बनेगा। कैप्रिकॉर्न की ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया है, क्लीन चिट है, सुपर गोल्डन पीरियड पैड, सुपर गोल्डन पीरियड, उसके ऊपर आपका चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट होना, ये सोने पे सुहागा है। आप कारोबार को भी, मरे हुए कारोबार को भी जिंदा कर दोगे। अपनी जॉब के अंदर जान ले आओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने जाओगे, क्योंकि आप सर्च करोगे। आप, जो बंदा चालाक और चतुर होता है ना, वो सर्च करता है, वो ढूंढता है क्या सीखूँ, क्या करूँ। वो भिल बतौड़ी वाला डायलॉग, अगर मेरे टाइम पे आप 1969 में अगर पैदा हुए हो ना, ये ड्रामा ज़रूर देखा होगा। आई थिंक ऐनक वाला जिन, जिसने देखा है ऐनक वाला जिन, कमेंट्स में आके बताओ। वो मेरी ही उम्र का है, 56 साल मेरी उम्र है, 56 ईयर्स। तो कहने का मतलब कि भिल बतौड़ी नासा जोड़ी, एक तो ये था, और मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, वो एक लेडी आके बोलती थी। तो ऐसे हो जाओगे, आपको नॉलेज की भूख आ जाएगी। इतना नॉलेज जमा कर लोगे कि 2 जून के बाद आप बोलते रहोगे, आपके मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी, यानी इतना नॉलेज, घंटों बोल सकोगे आप।
इतना पावर आपका बढ़ेगा। चतुर, चालाक, होशियार, अपने कारोबार पे रिस्क लेके कारोबार को चलता फिरता कर दोगे। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी से जुड़ के काम करोगे, वहाँ भरपूर फ्लरिश कर सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट का काम सीखते हो, अगेन शौक है तो किसी की देखा देखी मत करो कि ये देखो एक घर इसने बेचा और 3.5 करोड़ का बेचा और इसको जो है वो 30,000, 35,000, 40,000 का कमीशन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोच के मत आओ कि इतना पैसा ये कमा रहे तो मैं भी कमा लूँगा या मैं भी कमा लूँगी। भाई तुम्हें शौक ही नहीं है, तुम दौड़ भाग कैसे करोगे, कैसे करोगी? तुम्हें घर घर दिखाने जाना पड़ेगा, लाले पड़ जाएंगे कि यार इतनी मेहनत है, घर घर जा जा के दिखाओ, फिर क्लाइंट का ना बोल देना, फिर दूसरे क्लाइंट को लेके जाना, वो ना बोल दे, ऐसा सोच के वो छोड़ दोगे आप। लेकिन अगर शौक है ना तो 24 घंटे भी आपको घर दिखाना पड़े ना, आप दिखाते चले जाओगे। आप थकोगे, जिस काम में ना थको ना, याद रखो जैसे मेरा काम यूट्यूब का, मैं कभी कभार 18 घंटे भी काम करता हूँ उसके ऊपर, तो मैं थकता नहीं हूँ। एक होता है ना कि थक जाओ, काम छोड़ दो, नहीं करना है, इतने सालों से करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। मेरा शौक है, मेरी क्रिएटिविटी है। जो मल्टीमीडिया मुझे अरीना मल्टीमीडिया ने सिखाया, यानी 10% उन्होंने सिखा दिया, लेकिन जो 90% मैंने सीखा वो मैंने यूट्यूब से सीखा। और मेरे टाइम पे मैंने आपको बताया, मैंने कोरी गार्डन जा जा के वहाँ किताबें खरीदता था। किताबें 3D मैक्स की मोटी मोटी किताबें, ऑटो कैड की मोटी मोटी किताबें 300-400 रुपये की आती थी, कबाड़ में से 400 रुपये की आती थी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई चैनल ही नहीं था जो ये सब सिखाता हो। कब की बात कर रहा हूँ, 2000 की, 1998 से 2000 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर फिर कोरी गार्डन से बुक्स ला के उसको पढ़ूँ, फिर पढ़ के फिर एग्ज़ाम दूँ या चीज़ें सीखूँ, ऐसे कर करके मैंने सीखा। टीचर्स को तो वो चीज़ें आती नहीं थी। बाद एक हमारे, मैं पूरा नाम नहीं लेता हूँ उस टीचर का, उनका नाम के आगे बुखारी लगता है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा। अब यकीन करो, वो मुझे सिखाते थे कि देखो 3D मैक्स में इस तरह से रॉकेट डिज़ाइन करो, ये रॉकेट बनाओ, ऐसा रॉकेट ये करो, ऐसे करो, इसको मॉडल करो, ये आपका चैलेंज है, ये चैलेंज दे रहा हूँ, कर बना के लेके आना। और मैं क्या करता था, मैं उस रॉकेट को उड़ा के दिखा देता था कि रॉकेट तो बना हुआ है, उसके नीचे धुआं भी निकल रहा है, वो उड़ भी रहा है। वो इतने नाराज़ होते थे मुझसे, इतना मुझे टोकते थे कि जो तुमको बोला है वो तुम करते नहीं हो, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा। ये आप मुझे कमेंट्स में आके बताओ, ये एक स्टूडेंट की इंसल्ट है या उसको शाबाशी मिलनी चाहिए थी कि एक तो रॉकेट बना दिया, उड़ता हुआ भी दिखा दिया, लेकिन शाबाशी नहीं, इंसल्ट कर दिया। और वो इंसल्ट ने इतना मेरे दिल में घर किया ना, मैंने और मेहनत बढ़ा दी। मैंने यही चीज़ें करना, ये जो गलती, इसको गलती नहीं समझी मैंने समझा कि ये जो मैंने करा है ना, ये मेरा इनाम है। मुझे डांट पड़ी सबके सामने, लेकिन ये मेरा पैशन है जो मैं बढ़ गया, जो आज आपके सामने ये पूरा चैनल जो चलता फिरता देख रहे हो, ये सारा मेरा बनाया हुआ है। एक एक चीज़ इसमें मैंने बना बना के डाली हुई है। आप सोचो ये मेरी क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कहीं कहीं यूज़ है, लेकिन बहुत कम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम आपको नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर मेरी एनिमेशंस यहाँ आपको नज़र आएगी। तो कहने का मकसद के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियल एस्टेट के बिज़नेस में चले जाओ, अच्छा पैसा कैप्रिकॉर्न कमाओगे, अपने कर्ज़े कम या ख़त्म करने की तरफ जाओगे। कर्ज़े कम होते हैं या ख़त्म होते हैं आप लोग देखोगे। और इसके लिए मेहनत थोड़ी करनी, थोड़ी दौड़ भाग जद्दोजहद करनी, आप कर्ज़े कम कर दोगे। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके इतने बढ़ेंगे कि अब कर्ज़े रखना आपके लिए हिमाकत होगी कि पैसा तो भरपूर आ रहा है, चल दो कर्ज़े भी रहने दो, और ज़रूरत पड़ी तो बाद में ले लेंगे, अभी पड़े रहने दो साइड में, इसकी प्रीमियम भरते रहेंगे। कब तक भरोगे? एक वक्त आएगा कि वो ही कर्ज़ा आपका जो असल कमाया होगा वो भी लेके चला जाएगा। इसको फारिग करो जितना जल्दी हो जाए कर्ज़े से। ये हमारा मुल्क माशाल्लाह आज कितनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्ज़ा है। देखो ना, पेट्रोल माशाल्लाह, इंडिया को मैं कहूँगा कि यार फालतू में तुम लोग 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये का पेट्रोल है तो बेगैरत हो तुम लोग। हम लोग को देखो, हम लोग कितने महंगे पेट्रोल लेते हैं माशाल्लाह। हम लोग कितने अमीर लोग हैं, हमारे 500, 600, 6 हज़ार के पेट्रोल हम भरवा लेंगे माशाल्लाह से, इतनी ताकत है हमारे अंदर। तो ये शाबाशी है हमारी कौम को, और ये होना भी चाहिए हर एक को। कल को 6,000 का पेट्रोल भी हम भरवाएंगे, हमारी ये ताकत है। हम अब सपोर्ट करेंगे, हम मुफ्त पेट्रोल को सपोर्ट करेंगे, हम हर चीज़ को, पेट्रोल को, हर चीज़ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपनी आवाम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ये तो बेगैरत कौम है, ये तो अपने जैसे आगे मैं बोलूँगा तो मसला हो जाएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हर दिल की आवाज़ होती है, कभी कभार बाहर आ जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह अकल है, बस अल्लाह ताला इनके भी नसीब उजागर करे, इनको भी तौफीक दे अल्लाह करे, इनको भी मोहब्बत इनके दिल में भी पैदा हो, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वरना फिर महंगाई तो आप देख रहे हो किस तरह मुंह फाड़े सबको खाए जा रही है। बहरहाल कर्ज़े कम ख़त्म करो, इंशाअल्लाह आपके मसले हल होंगे और आपको रास्ते नज़र आएंगे। जॉब मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे, जॉबलेस हो जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कोई अच्छी MNC कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, कुछ नया सीखो। बैठे बिठाए नहीं कि जॉब मिल जाएगी ना, छोड़ो ना, किस्मत में तो है भाई, कुछ नया सीखा नहीं है, जॉब कहाँ से मिलेगी।
इंटरव्यू में ही फेल हो जाओगे। कुछ नया सीखो तो ही आगे बढ़ोगे। अब बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश, ये सब कमाने का टाइम है। मेहनत कर ली, कमा जाओगे। मेहनत नहीं की, बैठे बैठे सोचोगे पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन योग है, पैसा भरपूर आएगा। किस्मत मेहरबान है, हर तरह से पैसे का फ्लो देखोगे, लिक्विड कैश का बढ़ते देखोगे। रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर कराने का ये सही टाइम है। आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप बोलने वाली कोई जॉब में जाओ। आपको कुछ की नाम बताता हूँ: एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, बैंकर। जहाँ बोलने का काम है वहाँ जाओ, इंशाल्लाह आप फ्लरिश करोगे। कम्युनिकेशन के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, जहाँ बोलने का काम है, जहाँ नेगोशिएशन का काम है, आप लोग हिट करोगे। एक्यूरेस की 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है, ये कमाने वाला सिलसिला है। आखिरी लेवल बड़ी बड़ी नवाजिशा से नवाजती है और आपको नवाजने आई भी है। अभी भी टाइम अच्छा खासा, 1 साल पूरा बाकी है। लेकिन ये 1 साल के अंदर आप इतना कुछ अच्छा कर जाओगे कि शायद इस 7.5 का जोर आपको कम होते हुए नहीं बल्कि ख़त्म होते हुए नजर आएगा। नवाजिशा से भरपूर रहेगा आपके लिए। कर्जे कम कर दो, कर्जे ख़त्म कर दो, बढ़ाने की कोशिश मत करो। बिला वजह का लोन लेना है, बच्चे की शादी करना है लोन लेना है, घर में कलर करवाना है लोन लेना है, रिनोवेशन कराना है लोन लेना है, जहेज़ का सामान लेना है लोन लेना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन, हर तरह से लोन में फंस जाओगे बुरी तरह। जितने लोन और जितना कर्जा और लिया ना, बुरी तरह फंस जाओगे। इनकम के ज़रिए देखो, आप बोलते हो ना, मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझसे जब ये कोई पूछता है ना कि हम क्या करें, मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? बोलते हैं हमारे बच्चे तो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। मतलब वो किस खेत की मूली हैं? वो अपने मोबाइल से ही तुमको कमा के दे देंगे, उनको सिखाओ तो सही। उनको वो खुद से नहीं सीखते ना। देखो मैं आपको बताऊँ, जितने भी ऐसे नालायक बच्चे होते हैं ना, सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, अक्लमंद या जो बहुत दानिश किस्म के, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो बच्चे जो नालायक होते हैं उनके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। वहाँ जाकर इनको रगड़ रगड़ के सिखाया जाता है। वहाँ जा जा के इनको ये कहते हैं ना मुंह में ठूंसना, ऐसा करके सिखाया जाता है, तब जाके ये सीखते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजो, क्या कर सकते हैं? सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, 10,000 महीने वाले भी हैं, 15,000 महीने, 20,000 महीने वाले भी हैं। सिखाओ, थोड़ा पैसा ज़ाया होगा लेकिन इस बहाने सीखेंगे। आपके बोलने से नहीं सीखेंगे। आप बोलोगे बेटा आज यूट्यूब पे कुछ नया सीखो, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ सीखो, आज यूट्यूब का चैनल बनाना सीखो, आज ये करो, आज वो करो, कभी नहीं करेंगे क्योंकि सामने रील्स है ना। आपने कभी नोटिस किया है, एक्वेरियस में आपसे कमेंट्स में पूछूंगा, येस या नो बोलना, कि जब आप मोबाइल पे फेसबुक खोल लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, जब आप रील्स वीडियोस वगैरह देखना, शॉर्ट्स वगैरह देखना शुरू करते हो, आपको टाइम का पता चलता है कि नहीं? इतना बताना ज़रा, मतलब जस्ट एक करके देख लो। अभी चलो वीडियो पॉज करो, कोई रील खोल के देखना शुरू कर दो और फिर मुझे बताना कितने घंटे के बाद आपने बंद किया। कभी कभार तो 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। आप सोचते हो पर कितना टाइम ये खींच लेता है। तो इस तरह हो जाता है। इसको उन बच्चों में से ये चीज़ निकालनी है। रील्स की जगह वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें देखें, उन पे शर्त लगा दो। देखो तुम्हें मोबाइल का जो मैं पैकेज करवा के देता हूँ ना, या देती हूँ, उसी वक्त दूंगा, उसी वक्त दूंगी जब तुम इसके ज़रिए सीख कर मुझे कुछ कमा के दिखाओगे, या मुझे दिखाओगे कि देखो मैंने अपना चैनल बना लिया है, मैंने कोई फेसबुक अकाउंट बना लिया है, मैंने अपनी रील्स डालना शुरू कर दी खुद की बनाकर, मैंने कुछ वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दिए, तब जाके मैं तुम्हारा पैकेज कराऊंगा या कराऊंगी। ये शर्त लगाओ, फिर देखो वो कैसे नहीं करते। घर के फालतू आपने बुज़ुर्गों को एक्सपायर करने छोड़ दिया है। आपके बुज़ुर्ग, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपकी पुप्पी, आपके बड़ी उम्र के जितने एल्डर्स हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहे हैं। इनको पलंग पे बिठा दो। मेरे दादा एक्टिव थे माशाल्लाह, उनकी उम्र 81-82 ईयर्स में उनकी डेथ हुई। और कैसे, मैं आपको बताऊं, फजर में नमाज के लिए गए, इबादत बंदगी, मेडिटेशन, वो उनकी आदत थी, मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते थे वो। कभी कभार तो 2:15 बजे जाके मस्जिद का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि अभी तो खुलने का टाइम नहीं, और खटखटा रहे कि मेडिटेशन करना है, इबादत करनी है। नहीं हो सकती थी, लेकिन इतने इतने पंक्चुअल। इबादत करके आए घर पे, नमाज पढ़ के घर पे आए और रूह कब्ज़ हो गई। ये मौत थी उनकी, बगैर किसी तकलीफ़ के। ये तो कहने का मकसद ये कि इस तरह भी होता है। मेडिटेशन, मज़हब, इबादत, ये सब पकड़ के रखोगे, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे, हर तरह से कामयाबी समटोगे। आपके क्लाइंट्स बढ़ने का ये टाइम रहेगा। अगर आप क्लाइंट बेस कवर करते हो, कोई कमीशन बेस वर्क करते हो, कोई इंश्योरेंस का काम सीख के वहाँ वर्क करते हो, अच्छा पैसा कमाओगे। देखो मैं आपको बताऊँ, इंश्योरेंस वाले कम नहीं होते। आप इनकी लाइफ में झांक कर देखो, इतना कमीशन कमा रहे होते हैं माशाल्लाह। हर एक से
जो प्रीमियम आप भर रहे हो तो उसमें उनको कमीशन मिलता है। कोई नया क्लाइंट ला के दे स्टेट लाइफ को या जो भी कंपनी है, EFU वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनको कितना कमीशन मिलता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके अंदर भी बड़ा पैसा है। तो इंश्योरेंस में आप जाते हो, इंश्योरेंस का काम करते हो, कोई कमीशन बेस, कोई क्लाइंट बेस वर्क करते हो, वहाँ भी तरक्की करोगे, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ेगा, यही तरक्की के रास्ते खुलेगा आपके लिए, एक्वेरियस के लिए। हर तरह से कामयाब होते आप लोग नज़र आओगे। फिर कारोबार भरपूर चलेगा। अगर आप कारोबार की तरफ शौक है कारोबार करने का, तो जॉब से कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता जाओ। जॉब करते रहो, कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो, और फिर जब कारोबार चलने लगे पूरी तरह कारोबार में चले जाओ। फिर मसला नहीं, फिर जॉब छोड़ दोगे। आपको लगता है ना कि भाई जॉब से जहाँ मैं 30-40 हज़ार कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो कारोबार से फिर मैं वहाँ भी 30-40 हज़ार कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, जो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और अब ऐसी नौबत आ गई कि अब इसको 4-6 घंटे देने से काम नहीं चलेगा। अब चूँकि रात को 6-6 8-8 बजे तक मुझे, मतलब सुबह सवेरे तक मेरा कारोबार चलने लगा है। कोई फूड का काम किया, कोई रेस्टोरेंट का काम किया, या कोई ऐसा कोई गिव अवेज का काम किया, घर में खाना बनाकर पहुंचाने का काम किया, या कोई ट्यूशन पढ़ाने का, कोई भी काम आपने शुरू किया, उसके लिए टाइम ज़्यादा मांगता है। फिर उस कारोबार में टोटली आपको जाना पड़ेगा, तो ही जाके अच्छा पैसे कमा सकोगे। आपके लिए रियल एस्टेट का बिज़नेस भी बड़ा बेनिफिट देगा। अगर आप रियल एस्टेट का काम सीखते हो, शौक से सीखते हो, तो फिर आप इसके लिए दौड़ भाग कर सकोगे, कमा सकोगे, इसके तमाम पैंतरे सीख सकोगे। शौक नहीं है तो फिर ये बेकार है। ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे अगर आप काम करते हो, वहाँ भी आप फ्लरिश करोगे, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कहीं बहन भाई के साथ कारोबार शुरू किया तो वो भी फ्लरिश करेगा, वहाँ से एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के कोई फेसबुक अकाउंट बना लेते हो, कोई यूट्यूब चैनल बना लेते हो, कोई टिकटॉकर का कुछ शुरू करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का शुरू करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आपका मेहनत करने का जज्बा, आपका काम करने का, सख्त मेहनत करने का जज्बा उजागर हो जाएगा। आपका चतुर चालाक होना बनेगा। 2 जून के बाद अपनी चतुराई चालाकी को इतना इंटेलिजेंटली वर्क करोगे, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इल्हामी ताकतें आपकी बढ़ेंगी। इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, इसका मतलब है कि कोई धोखा नहीं देगा। चतुराई चालाकी का मतलब ये कि आप रिस्क लोगे, अपने करियर में भी रिस्क लोगे, कारोबार में भी रिस्क लोगे, और फिर वहाँ फ़ायदे भी देखोगे। ऐसे मामला फिर आपके बनेंगे। अब फाइनली पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हुद मीन राशि के हवाले से बात करें। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपके लिए क्लाइंट बेस वर्क करना बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप 2 जून के बाद कोई क्लाइंट बेस वर्क, इंश्योरेंस का काम सीख के करते हो, मैंने अभी बताया इंश्योरेंस से भरपूर पैसा, लाखों में पैसा कमाया जा सकता है। ज़ीरो से हीरो बनने वाले कई लोग आए, कई ख़वातीन को मैंने देखा है। मेमन बरादरी वालों को सलाम है। इनकी औरतें बिल्कुल इनके मर्दों के साथ काम करती हैं, मैंने देखा है। बोरियों में जैसे होता है ना, आपसे एक बोरी सूप वाला आपने निज़ारी हैदरी की तरफ देखा होगा। जो कराची में रहते हैं वो तो जानते होंगे उनका सूप क्या होगा, पता नहीं क्या बोलते, बोरी वाला सूप या क्या, आई डोंट नो, लेकिन सूप बड़ा मशहूर है। उनकी वाइफ अभी तक तो, अभी मुझे, मैं 1-1.5 साल 2 साल से गया नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से सूप का उनका बिज़नेस तो अभी चलेगा सर्दियों में। लेकिन कहने का मतलब उनकी वाइफ भी साथ बैठे, और साथ बैठ के फिर कैश डीलिंग करे, पैसे ले या दे या सामान दें, इस तरह का काम वो करती थी। तो कहने का मतलब अभी भी करती होंगी, इनमें होता है, इनकी बरादरी में होता है, मेमन बरादरी में भी मैंने देखा है, उनमें भी होता है। नहीं होता है तो बता देना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बता देना। लेकिन ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। औरतें अगर काम करने के लिए विलिंग है, काम करती हैं मर्दों के साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कहीं कुरान के अंदर या हमारे नबी पाक ने मना नहीं फरमाया कि मत करो या घर पे बैठे रहो। ये तो उनका खुद का फैसला है औरतों का कि वो घर बैठे अपना घर संभाल रही हैं, क्योंकि ज़रूरत है। बच्चों को परवरिश कौन करेगा, इनके कपड़े इस्त्री कौन करेगा, इनके कपड़े धोएगा कौन, घर को साफ़ सुथरा कौन करेगा, 10 काम घर के सामान लाना ले जाना, ये सब कौन करेगा। बहरहाल आप मेल हो या फीमेल हो, पाइसेस आपका अच्छा वक्त है। 2 जून के बाद क्लाइंट बेस वर्क करते हो, इंश्योरेंस का काम सीखे करते हो, भरपूर पैसा कमाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ेगा। जहाँ आप सोचने से डरते थे, कंफ्यूज रहते थे, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। सबसे बड़ी बात, आपकी चतुराई चालाकी बढ़ेगी, आपका इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेगा, आपका इल्हामी ताकतें बढ़ेंगी। कोई धोखा नहीं दे पाएगा, फ्रॉड नहीं कर पाएगा। जिसका आपको डर रहता था कि कोई लूट ना ले, कोई धोखा ना कर दे, कोई फ्रॉड ना करके चला जाए, इसका डर खत्म हो जाएगा। 2 जून के बाद आपका बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं। अगर आप थोड़ी हिम्मत करो, थोड़े पैसे जोड़ लो, बैरून मुल्क वीज़ा इमिग्रेशन का मसला है, उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। या अपने बच्चों को भेज सकते हो, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमा सकते हो, कारोबार सेट कर सकते हो। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम कर दो, वहाँ फ़ायदा उठा लोगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से काम कर दो, वहाँ भरपूर फ़ायदा उठा लोगे। यहाँ पे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का काम कर दो, वहाँ भरपूर पैसा देखोगे। और किसी तरह से प्राइज मनी लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस भी 2 जून के बाद बहुत बढ़ जाएंगे। किस्मत की देवी मेहरबान, याद रखिएगा।
हर तरह से किस्मत आपका साथ देगी। फिर बिला वजह के कर्ज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। आपका एक्सक्यूज़ क्या है? बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कर्ज़ा लेना है, घर की रिनोवेशन है, कर्ज़ा लेना है, घर के अंदर कुछ ये सामान डलवाना है, कर्ज़ा लेना है, ये करना है, कर्ज़ा लेना है, वो करना है, कर्ज़ा लेना है। कर्ज़े में डूब जाओगे, बहुत बुरी तरह डूब जाओगे। कर्ज़े का घर एक्टिवेट है आपका, लेकिन जहाँ कर्ज़े लेना बंद कर दिया, जहाँ खर्चों पे कंट्रोल कर दिया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके कर्ज़े ख़त्म हो जाएगा। आज कुर्बानी करके आए हो ना, आपका कसाई दिखा गाय को कैसे, गाय को आजकल तो मैंने देखा ये हालांकि होना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कसाई ने ऐसा तो नहीं किया है, अगर किया है तो उसकी गोश्त में ख़राबी पैदा हो जाती है गाय की या बकरे की। क्या करें पता है, ज़्यादातर कसाई को मैंने देखा कि गाय गाय की कुर्बानी तो कर दी, अब वो गोश्त को ठंडा नहीं होने देते, उस कुर्बानी काटना शुरू कर देते। ये तो ये बुरी बात है। आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ तो बताना ज़रूर। ये इन लोगों को टाइट, ये लोग अपनी दिहाड़ी लगाने पे होते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ करा दें और ज़्यादा पैसा खींच लें। उस चक्कर में ये गलत चीज़ें कर जाते हैं। क्या, एक तो नाक पर उसके पैर रख देते हैं ताकि उसकी सांस घुट के वो मर जाए। ये तो किसी को कत्ल करके आप कुर्बानी कर रहे हो। इस तरह कत्ल नहीं, यानी एक अल्लाह ताला का जो हुक्म, जिस तरह कुर्बानी करने का हुक्म है वैसे करें कि उसका खून ठंडा होने दे, उसको उसकी रूह कब्ज़ हो जाने दे, उससे पहले ही कुर्बानी शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या है आपके कसाई ने, तो बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर कसाई ऐसे ही करके गए। इससे होता क्या है, ये जब सांस की नाली बंद कर देते हैं, नाक बंद कर देते हैं, इस तरह मार देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके पेट में ऐसे तेज़ाब रिलीज़ होते हैं जो कि गोश्त को नापाक करते हैं। या अगर आपके पेट में वो गोश्त जाएगा ना, पेट खराब करेगा, कोई ना कोई बड़ी बीमारी दे के जाएगा। ऐसे मामला फिर वो करता है। तो ये एक अल्लाह की कुदरत है इसके अंदर भी। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे थे विदेश से जुड़े आपकी तमाम एक्टिविटीज़। आप बैरन में जाने का सोच रहे हो और वहाँ मेहनत कर पाओगे जब अपने मुल्क में आप मेहनत नहीं करते। यहाँ आपके लिए सुबह 12 बजे आप उठते हो, रात को 4-5 बजे आप सोते हो, तो वहाँ मुल्क जाके आप करोगे क्या, ये मुझे बताओ। आप शौक में नहीं, मैं यहाँ नहीं कुछ करूँगा, यहाँ नहीं करूँगी, मैं वहाँ जाके कमाऊँगा, वहाँ जाके कमाऊँगी, वहाँ जाके फ्यूचर बनाऊँगा, यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, इसके ये ख़राब है, इसके वो ख़राब है। 10 कीड़े निकालते हो, वहाँ जाके अपने अंदर कीड़े आप नहीं निकालते कि आपके अंदर क्या ख़राबी है। देर से उठते हो, देर से खाते हो, देर से सोते हो, देर से काम करते हो, तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा क्या। आप खुद पंक्चुअल हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी, अपने मुल्क में रहते हुए आप उठ सकते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, एक्टिव हो, तो वहाँ काम कर सकोगे। वहाँ लाइफ का बर्डन बहुत है, बहुत बर्डन है वहाँ, बहुत ज़्यादा आप पे लोड पड़ेगा, बहुत मेहनत है वहाँ पे, पीस ऑफ केक नहीं है। बेड ऑफ रोज़ ही समझ के लोग चले जाते हैं, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, जर्मनी चले गए। मेहनत कितनी करते हैं वहाँ पे फिर, और घंटों काम करना, फिर वो भी टाइम पे पंक्चुअल। नहीं गए तो फायर, जॉब से फ़ौरन निकाल देते हैं। ये भी देखिए आप। हॉस्पिटल से जोड़े बड़े फ़ायदे आपको होंगे, यानी हर तरह से इन्वेस्टमेंट सेविंग से, या फिर कोई इस तरह की चीज़ों में प्राइस बॉन्ड वगैरह ख़रीद के उसमें भी बड़े फ़ायदे उठाओगे। कर्ज़े कम करने की तरफ जाओ, कर्ज़े बढ़ेंगे तो कर्ज़ों में फंसते ही चले जाओगे। यहाँ हमने बात की बहन भाई के साथ कारोबार करके ऑनलाइन तरीके से भी आप भरपूर पैसे कमाओगे। और यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर का कोई काम शुरू करते हो तो वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे। अगर ऑलरेडी है तो वो बरकत लेके आएगा ऊपर। ऊपर से आपके घर घर सामान पहुंचाने का काम है या सोच रहे हो करने की, तो उसको प्लान करो, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। शौक होना चाहिए, शौक होगा तो करोगे, वरना वो डब्बा ही कितना महंगा आता है, वो डब्बा खरीद के पड़ा पड़ा उसको भी कबाड़ को दे दोगे कि नहीं जा रहे सामान लेके, नहीं दिल हो रहा, नहीं करना है, नहीं घर घर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। देखो ना, आपने ये शौक से किया था ना, बाइक खरीदी, फिर डब्बे खरीदे कि अब मैं ऑनलाइन काम करूँगा, और अब नहीं कर पा रहे, डिलीवरी नहीं दे पा रहे, तो फिर काम कहाँ से चलेगा। दौलत का बढ़ना बनेगा, पैसा, दौलत, ज़मीन जायदाद, धन दौलत में इजाफा, गाड़ी खरीद पाना, ऐसे मामलात बनेंगे, पैसे का फ्लो अच्छा होगा, तो उससे फिर आप कारोबार करने की तरफ भी जा सकोगे, कारोबार का सोच सकोगे। आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस बड़ा अच्छा चल सकता है। अगर आपको शौक है रियल एस्टेट का, करो, इंशाल्लाह भरपूर पैसे कमाओगे, इसमें कामयाब होते फिर आप लोग नज़र आओगे। हर तरह ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करते, वहाँ भी आप लोग अच्छा पैसा कमाओगे। ज़मीन महंगे दामों बेच देना, ज़मीन महंगे दामों ख़रीद लेना, या ज़मीन, दुकान, मकान की रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। यानी ये वो चीज़ें बताइए जिसमें कुछ इन्वेस्ट करके, कुछ सीख कर, अपना शौक़ पैदा करके आप भरपूर पैसा कमाओगे। इंशाल्लाह आपकी आज की वीडियो आप तमाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। तमाम के लिए ये गेम चेंजर वीडियो है इंशाल्लाह, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। कोशिश करें, करके देखें, इंशाल्लाह आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए सामने शेयर भी आ गया, आप तो शेयर कर दें।
इतने सालों शेयर के साथ आप रहे हो तो आप शेयर भी कर दो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।